Dear students, welcome to my channel. Today our topic is constant polynomial and zero polynomial. तो सबसे पहले बच्चों हम constant polynomial के बारे में देखते हैं. Constant polynomial क्या होता है? A polynomial having one term only and consisting of a constant we can say real number is called a constant polynomial. ऐसा polynomial बच्चों जिसमें only एक ही टर्म होती है और वो टर्म कौन सी होती है? only constant. constant में कौन से? और रियल नंबर्स, जितने भी हमारे रियल नंबर्स है वो होते हैं. तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, जैसे 5, 6, 7, -1, -2, -5/2, 9/6, √2. रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो नंबर्स रैशनल और इरेशनल से कंसिस्ट होते हैं. रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. बच्चों मैंने इसके ऊपर रियल नंबर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो आपने देख लेनी है. तो ये जो हमारे नंबर्स है, देर आर सो मैनी इनफाइनाइट रियल नंबर्स. तो वो जो सारे नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब बच्चों जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे 5 है यहाँ पे, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5x⁻⁻�0. क्योंकि अगर हमारे पास समथिंग इज गिवन टू यू, जैसे 2 दिया हुआ है, 2⁻⁻�0, तो ये कितना होगा? 1. कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 मीन्स वो 1 के इक्वल होता है. जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 100⁻⁻�0 इक्वल्स मीन्स 1. तो यहाँ पे 5 को क्या लिख सकती हूँ? 5x⁻⁻�0. अब 6 को क्या लिख सकती हूँ? 6x⁻⁻�0. 7 को कैसे लिख सकती हूँ? 7x⁻⁻�0. -1 को कैसे लिख सकते हैं? -1 × x⁻⁻�0. -2 को क्या लिख सकते हैं? -2x⁻⁻�0. -5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -5/2 x⁻⁻�0. 9/6 को कैसे लिख सकते हैं? 9/6 x⁻⁻�0. √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 x⁻⁻�0. यहाँ वेरिएबल आप y ले लो, z ले लो, t भी ले सकते हैं. तो अब यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों हमें कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. क्या डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, हाईएस्ट पावर. तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें? 0. तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी वो 0 होती है. अब जैसे ये आपने नोट कर लेना है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. नाउ अब हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे एवरी रियल नंबर, जितने भी हमारे रियल नंबर्स है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उन्हें हम बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट हमारा आ गया जीरो पॉलिनोमियल. अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो आपको क्लियर हो गया कि जो डिग्री होती है हमारी 0 होती है. तो जो जीरो पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है उसको भी देखते हैं. तो अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म ओनली, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली एक ही टर्म होती है, नेमली 0, और वो कौन सी है? 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चों? 0 लिख दिया मैंने, तो 0 क्या हुआ? जीरो पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री कितनी हुई? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी हुई? अब देखो यहाँ पे तो क्लियर था, 5 × 1 x⁻⁻�0 मीन्स 1, 5 ही आया. 6x⁻⁻�0 मीन्स 6 × 1, 6 ही आया. अब यहाँ पे जैसे 0 है हमारे पास, 0 × x⁻⁻�0 करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा. अब 0 × x⁻⁻1 लिखा तो भी आंसर 0 आएगा.
0 इंटू एक्स रेज पावर 2 लिखा तो भी 0 आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख लो तो भी हमारे पास 0 आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 9999 लिख लो तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी हुई, आप डिफाइंड कर सकते हैं? नो, कैन नॉट बी डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है। मीन्स जो हमारी डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल में वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। तो आई होप बच्चों आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, साथ में लाइक और कमेंट भी करना है, और कमेंट में ये लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको समझ आया कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।